क्लास 2 में आपका स्वागत है। महर्षि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस ली जा रही हैं, जिसकी सेकंड क्लास आज हो रही है। फर्स्ट क्लास में हमने क्लिपबोर्ड फॉन्ट के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। पैराग्राफ में हम जो टेक्स्ट लिखते हैं, अगर वो पैराग्राफ या लाइन फॉर्मेट में है तो उसमें एडिट करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है बुलेट्स। अगर हम कोई टेक्स्ट हमने लिखा, जैसे ये टेक्स्ट हमने लिखा है जिसमें हमने एक इंडेक्स बनाने की कोशिश करी है और उस इंडेक्स में नीचे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दिए हुए हैं। अब इन चैप्टर्स में हम चाहते हैं कि बुलेट्स का यूज़ किया जाए, तो इस तरीके से हम बुलेट्स यूज़ में ले सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो बुलेट्स ऑटोमेटिकली चैप्टर्स में जो सेलेक्टेड पार्ट है उसमें लग जाएगी। नेक्स्ट, बुलेट्स में जब हम डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके से डिज़ाइंस होती हैं जो हम यहाँ पे बुलेट्स के तौर पे लगा सकते हैं। ये बुलेट्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हमको सेलेक्ट करके इनमें बदलाव किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है नंबरिंग या नंबरिंग बुलेट्स। तो नंबरिंग बुलेट्स में हमने जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद या उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ किस तरह से हम बुलेट्स लगाते हैं। ये बुलेट्स कहाँ पे ली जाती है काम में, जहाँ पे पॉइंट्स लिखने हों, जहाँ पे सब टॉपिक्स लिखने हों, सब पॉइंट्स लिखने हों, वहाँ पे हम बुलेट्स को यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ बुलेट्स हैं जो न्यूमेरिक में हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है और रोमन के अंदर दी हुई है। तो इनको सेलेक्ट करके हम इस तरह से इनको चेंज भी कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा। बुलेट्स हटानी है आपको तो आप नन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बुलेट्स हट जाएंगी। नेक्स्ट है इसमें इंडेक्स के अंदर जिस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट हम बनाते हैं, जिसमें चैप्टर 1 दे रखा है और उसमें सब टॉपिक भी दे रखा है कि चैप्टर 1 में कितने टॉपिक्स हैं, तो वो सभी हम मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर काम में लेते हैं। तो मल्टी लेवल लिस्ट सेलेक्ट करने के लिए जैसे ही हमने सिलेक्शन जो हमारा हो रखा है उस सिलेक्शन पे हमने क्लिक करके मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक किया और मल्टी लेवल लिस्ट में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस सामने आएंगी। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये नंबर बुलेट्स में कन्वर्ट हो गया। आगे हम कैसे काम करेंगे, एग्जाम्पल के लिए चैप्टर 1 में सब टॉपिक्स दे रखा है 1.1, ओके, या इसके चैप्टर 1 में एक सब टॉपिक और है। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, एंटर हमने प्रेस किया और हम प्रेस करेंगे टैब। तो जैसे हमने टैब प्रेस किया तो उसका सब टॉपिक हमारे सामने आ जाएगा। चैप्टर 1 इज़ अ टॉपिक, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये टॉपिक है। और चैप्टर 2 भी हमारे पास टॉपिक है, चैप्टर 3 भी टॉपिक है, चैप्टर 4 भी टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक्स हैं। बट यहाँ पे जो XYZ हमने लिखा है ये है सब टॉपिक। ठीक है, तो सब टॉपिक हम इस तरीके से ही लिखते हैं। आप किसी भी इंडेक्स में अगर चेक करेंगे तो आप सब टॉपिक्स इस तरीके से आपको मिलेगा। ऐसे ही आप बहुत सारे टॉपिक्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। हम यहाँ पे सब टॉपिक के बाद एक और सब टॉपिक यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। ये भी एक सब टॉपिक ही है। समझ में आ रहा है आपको? ये भी सब टॉपिक है, ये भी सब टॉपिक है और यहाँ पे चैप्टर 4 के नीचे भी सब टॉपिक है। और जबकि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये सभी टॉपिक्स हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए पहले तो कि टॉपिक्स क्या हैं, सब टॉपिक क्या हैं, और जो टॉपिक्स हैं उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं और जो सब टॉपिक हैं उनको किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट के एग्जाम्पल है। काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिए ताकि इससे और आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट है, अगर इनको वापस हम अनसेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से हम अनसेलेक्ट करने के बाद नन पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएंगे। तो हम यहाँ से हटा के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलाइनमेंट। लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। लेफ़्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो लेफ़्ट अलाइन मतलब कि अभी जो टेक्स्ट हमारा है वो लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन है। और अगर हमारा टेक्स्ट राइट हैंड से स्टार्ट हो रहा होता
तो ये राइट अलाइन होता। तो लेफ़्ट अलाइन का मतलब है कि लेफ़्ट हैंड से आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटर अलाइन है, और ये राइट अलाइन है। तो हम यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स इससे लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे टॉपिक्स को भी लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उनमें आप ये तीनों चीज़ें यूज़ में ले सकते हैं। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। शॉर्टकट कीज़ के अंदर जब यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन लेते हैं तो Ctrl+L लेफ़्ट अलाइन के लिए रहता है, सेंटर अलाइन के लिए Ctrl+E रहता है, और राइट अलाइन के लिए Ctrl+R दिया हुआ होता है। ये इनकी शॉर्टकट कीज़ होती है। उसके बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई हम किसी पैराग्राफ में यूज़ में लेंगे। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हमें सबसे पहले पैराग्राफ बनाना होगा। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाने की कोशिश करी है। तो मैंने यहाँ पे एंटर्स हटा के जो अलग अलग लाइंस थी उनको सिर्फ एक ही लाइन बना के एक पैराग्राफ बनाने की कोशिश करी है, इस तरीके से। तो जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे पैराग्राफ में आप देख रहे हैं क्या चेंज आ रहा है, जस्टिफाई हो रहा है। आप किसी भी बुक को जब पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो उसमें अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। लेफ़्ट अलाइनमेंट ये है जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, और राइट अलाइनमेंट ये वाला पार्ट है जो लेफ़्ट राइट हैंड साइड में है। तो अगर जब अलाइनमेंट सेलेक्ट नहीं होगा तो आप देखिए थोड़ा सा जिगजैग हो रहा है, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा। कुछ वर्ड हैं जो पहले ख़त्म हो रहे हैं, कुछ वर्ड हैं जो लास्ट तक जा रहे हैं। तो हम अलाइनमेंट सेलेक्ट करके जस्टिफाई करके इन्हें बिल्कुल फिक्स लेफ़्ट और राइट तरीके से हम इसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये था जस्टिफाई। नेक्स्ट आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि ये जो लाइंस दे रखी है 1 2 3 4, इन लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग है उसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अभी लाइन की स्पेसिंग 1.0 है, ये 1.15 है, 1.5 है, 2.0, 2.5, 3, ऐसे ही हम लाइन की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। लाइन की स्पेसिंग कहाँ पे यूज़ में आती है, जहाँ पे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट की जो लेंथ है, कई बार होता है कि हमें लेंथ को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। कभी पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कभी पैराग्राफ की लाइंस हैं जो पूरे पेज कवर नहीं कर पाती है। तो कई जगह ऐसी आती है जहाँ पे लाइन स्पेसिंग हमें कम या ज़्यादा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लाइन स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिमूव एंड ऐड पैराग्राफ बिफोर एंड आफ्टर। इसमें हम जब भी किसी दो पैराग्राफ को लेते हैं तो पैराग्राफ के ऊपर की स्पेस और नीचे की स्पेस, इन्हें हम रिमूव और ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड करनी है तो रिमूव का ऑप्शन आएगा हटाने के लिए, और जब रिमूव है तो हमें ऐड का ऑप्शन आएगा उसे ऐड करने के लिए। नेक्स्ट आता है इंडेंट। इंडेंट काम में आते हैं जब हम लेफ़्ट इंडेंट से राइट इंडेंट की तरफ टेक्स्ट को लेकर जाते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट है वो मूव करता है, और इसी तरीके से हम वापस इसको राइट इंडेंट से लेफ़्ट इंडेंट की तरफ लेकर आएंगे तो हमारा टेक्स्ट यूँ मूव करेगा। तो इंडेंट टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से पैराग्राफ को अरेंज करना। कई बार हमारे पास डिटेल्स होती हैं जिसमें बच्चों के जो नाम हैं वो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कैसे अरेंज करें, या एक लिस्ट दी हुई है उस लिस्ट को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से किस तरीके से अरेंज करें। तो यहाँ मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें बच्चों के नाम दे रखे हैं। इस तरह से यहाँ पे बच्चों के नाम दे रखे हैं, इनको मैंने सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से रहें। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स का मतलब होता है ए से जेड की तरफ। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ओके किया। तो ये जो टेक्स्ट है, ये जो लाइंस हैं, ये ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज हो जाएगी। पहले जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर एम, फिर आर, फिर एस, एस, एस।
ठीक है। जिस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम होंगे उस तरह से ये अरेंज हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है ए से जेड की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में, और ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब रिवर्स जेड टू ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है शो एंड हाइड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई बार हमने एंटर, स्पेस, टैब कई जगह यूज़ में लिया होता है, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है कहाँ हमने यूज़ में लिया है कहाँ पे नहीं। जैसे कि ये गीता के बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में हरी लिखा है, तो मैं नेक्स्ट लाइन में स्पेस देने के बाद आया हूँ या फिर एंटर देने के बाद, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो इन चीज़ों को शो करने के लिए हम शो एंड हाइड टूल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ ये एरोज दी हुई हैं, इसका मतलब यहाँ पे टैब यूज़ में आया हुआ है। जहाँ पे इस तरीके से साइन बना हुआ है तो ये एंटर के लिए है, और जहाँ पे ये डॉट्स दिए हुए हैं इसका मतलब यहाँ पे स्पेस दी हुई है। तो जहाँ ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे शो एंड हाइड करके देख सकते हैं। तो ये हमारा टूल्स हमारे सामने आ जाते हैं, कहाँ कौन कौन से टूल्स काम में आ रखे हैं, और देन उसके बाद इसको हम हाइड कर सकते हैं ताकि वो प्रिंट में या फिर पीछे की तरफ छुप जाए। नेक्स्ट आता है शेडिंग। शेडिंग के अंदर हम शेड्स काम में लेते हैं। मीन्स कि जब हमें कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो टेक्स्ट को हम डिज़ाइन बनाने के लिए, जैसे मैंने इंडेक्स यहाँ पे लिया एंड देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चैप्टर 1 इस तरीके से आए, चैप्टर 2 इस तरीके से आए, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो यहाँ पे ये चैप्टर्स अलग अलग दिए हुए हैं। इन चैप्टर्स को मैं अरेंजमेंट किस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ इंडेक्स मैंने लगाया और इंडेक्स के अंदर मैंने यहाँ पे थीम हम ऐसे कह सकते हैं। देन उसके बाद चैप्टर 1 अगर मुझे कोई थीम देनी है तो मैं यहाँ पे इसको अलग अलग डिफरेंट थीम दे सकता हूँ कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैं यहाँ पे थीम्स दे सकता हूँ। तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने थीम्स दी है जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो एक डिज़ाइनिंग या डिज़ाइन फॉर्म के अंदर आपको दिख रहा है। और जब वापस हटाना है तो आप इनको यूज़ में नो कलर करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि अगर हमें कोई चीज़ यूज़ में लेनी है तो उसे हम यूज़ में लेना भी आना चाहिए और उसे हटाना भी आना चाहिए। नेक्स्ट टूल आता है जिसमें बॉर्डर्स लगाते हैं। बॉर्डर्स लगाने के लिए सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद जिनमें बॉर्डर्स लगानी है उसमें हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। अगर हमें बॉटम बॉर्डर लगानी है तो हम सेलेक्ट करेंगे बॉटम बॉर्डर पे, तो नीचे देखिए लाइन आ गई है। अगर हमें लेफ़्ट बॉर्डर लगानी है तो लेफ़्ट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। अगर हमें टॉप बॉर्डर लगानी है तो टॉप बॉर्डर हम इस तरीके से लगाएंगे, और राइट बॉर्डर लगानी है तो हम इस तरीके से लगा देंगे। तो ये बॉक्स में कवर हो गया। अगर हमें इसके अंदर बॉर्डर लगानी है, इनसाइड बॉर्डर जिसे हम कहेंगे, तो इनसाइड बॉर्डर हम इस तरीके से लगा सकते हैं। और अगर ये बॉर्डर्स आपको हटानी है तो यहाँ से आप बॉर्डर्स को हटा भी सकते हैं, जिसमें हम नो बॉर्डर्स यूज़ में लेंगे। और अगर एक साथ सभी में बॉर्डर लगानी है तो ऑल बॉर्डर्स आप यूज़ में लेंगे, तो ऐसे सभी में बॉर्डर्स लग जाएगी। अगर इन बॉर्डर्स को आपको कोई डिज़ाइन देना है तो आप यहाँ से डिज़ाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे हम, तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिज़ाइंस, या फिर आप चाहते हैं कलर्स तो कलर्स भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ओके किया हमने, तो इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर में कलर और डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। अगर हमें कोई ड्रॉ टेबल करनी है, ग्रिड लाइन करनी है, ये हम आगे टेबल के पार्ट में करेंगे। तो हमने इस टॉपिक के अंदर अभी पैराग्राफ को लिया है, क्योंकि इस वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो स्टाइल और एडिटिंग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। महर्षि क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास ले रहे हैं, जिसमें आज सेकंड क्लास थी। धन्यवाद।